समाज संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से वातावरण हो गया भक्तिमय। डीएमई पर विपरीत दिशा से आ रही कार ने स्कूटी सवार मां बेटे को मारी टक्कर, दोनों की मौत। रविवार की देर रात हुए दो बड़े अग्निकांड, समय रहते पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं, लाखों का माल हुआ स्वाहा। डीएम की अध्यक्षता व निर्देशन में तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित। डॉक्टर पवन सिन्हा के आश्रम में हुआ गुरु पूर्णिमा महोत्सव। यूपीसीडी से प्रभावित किसान ईश्वर मावी के नेतृत्व में सांसद अतुल गर्ग से मिले। सांसद अतुल गर्ग ने कहा, किसानों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। ज्ञान स्थली स्कूल के प्रबंधक का ऑडियो वायरल, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ गाली गलौज करने पर मुकदमा दर्ज। अब समाचार विस्तार से। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से वातावरण हो गया भक्तिमय। गाजियाबाद भगवान शिव की आराधना का महीना सावन आज से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार महीने की शुरुआत ही सोमवार से हुई है, जो बड़ा ही शुभ संयोग बना रहा है। सावन के पहले सोमवार को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से उमड़ रही है। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया है। अपने आराध्य के पूजन अर्चना के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया तो कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। सावन महीने के पहले सोमवार का बड़ा ही महत्व है। सावन के सोमवार को व्रत रखने और मां पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए भक्तों ने व्रत रखा और भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। उधर मेरठ रोड पर शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार से कांवड़ लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने आज से सभी भारी वाहनों का कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है। कांवड़ मार्गों पर जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। डीएमई पर विपरीत दिशा से आ रही कार ने स्कूटी सवार मां बेटे को मारी टक्कर, दोनों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार रात विपरीत दिशा से आ रही कार ने स्कूटी सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे दोनों की मौत हो गई। दोनों स्कूटी पर मेरठ की तरफ से दिल्ली जाने वाली लेन पर जा रहे थे। हालांकि हादसे में घायल दोनों स्कूटी सवार को मणिपाल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। एसीपी वेब सिटी पूनम मिश्रा के मुताबिक रविवार रात करीब 8 बजे मधु विहार दिल्ली के यश गौतम 20 वर्ष अपनी मां मंजू 40 वर्ष के साथ स्कूटी पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन में जा रहे थे। महरौली पुल पर तेज रफ्तार ऑल्टो कार विपरीत दिशा में आई और स्कूटी में टक्कर मार दी। बताया गया है कि हादसे में घायल हुए यश और मंजू को नजदीकी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपित कार चालक विजयनगर निवासी देवव्रत को हिरासत में ले लिया है। 21 जुलाई 2024 को रात में 8 बजे के करीब वेब सिटी थाना अंतर्गत डीएमई के ऊपर रॉन्ग साइड से आ रही ऑल्टो कार के द्वारा एक स्कूटी को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें मधु विहार दिल्ली के यश गौतम और उनकी माता सवार थी। उनको गंभीर चोटें आई थी, जिनको तत्काल नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान देर रात्रि उनको डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। तत्काल जो ऑल्टो कार का ड्राइवर है विजयनगर गाजियाबाद का निवासी देवदत्त, उसको हिरासत में ले लिया गया था वेब सिटी थाना पुलिस के द्वारा और परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रविवार की देर रात हुए दो बड़े अग्निकांड, समय रहते पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं, लाखों का माल हुआ स्वाहा। रविवार की रात जब लोग नींद के आगोश में आने वाले थे, वैसे ही जिले में दो बड़े अग्निकांडों ने अफरा तफरी मचा दी। पहला अग्निकांड शहर के सबसे अधिक व्यस्तम बाजारों में से एक चौपला मंदिर के पास हुआ। फायर स्टेशन कोतवाली पर आकर मोहित कंसल के द्वारा रात 9:42 पर सूचना दी गई कि
चौपला मंदिर के पास दुकान में आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया, लेकिन आग का विकराल रूप देखकर वैशाली व साहिबाबाद से भी आग बुझाने की गाड़ियां मंगवाई गई। आग से गैस के सिलेंडर एक के बाद एक फट रहे थे। इससे आसपास के मकानों में रह रहे लोगों में दहशत फैल गई और मकानों को खाली कराने की तैयारियां की गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कठिन परिश्रम करके रात 11:30 बजे आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। दुकान मालिक महेश चंद बंसल ने बताया कि आग में लाखों का माल स्वाहा हो गया। उधर मोदी नगर में मोदी इंडस्ट्री समूह की गत्ता बनाने की फैक्ट्री मोदी केसिंग प्राइवेट लिमिटेड में रविवार देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। सूचना पर मोदी नगर स्टेशन से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगभग 6 घंटे में आग पर काबू पाया। एफएसओ अमित कुमार ने बताया कि जेसीबी की मदद से फैक्ट्री के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर दमकल कर्मियों ने आग को काबू किया। फैक्ट्री में मोदी समूह की शराब सहित अन्य कई कंपनियों का पैकिंग का सामान बनाया जाता है। फैक्ट्री में 100 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। रविवार को अवकाश के कारण फैक्ट्री बंद थी। बराबर वाली फैक्ट्री मोदी रेवलॉन में काम कर रहे कर्मचारी ने आग देखकर कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। डीएम की अध्यक्षता व निर्देशन में तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित। 140 शिकायतें प्राप्त, 12 का मौके पर निस्तारण। गाजियाबाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में जनपद की तीनों तहसीलों में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को मनाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस, जो कि शनिवार को वृहद वृक्षारोपण होने से शासन देश के अनुसार सोमवार को मनाया गया। मोदी नगर तहसील में एडीएम ई रणविजय सिंह व एसडीएम डॉक्टर पूजा गुप्ता की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण हुआ। सदर तहसील में एडीएम एफ आर सौरभ भट्ट की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें 37 शिकायतें प्राप्त हुई और 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। लोनी तहसील में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में 64 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से मौके पर 4 शिकायतों को निस्तारण हुआ। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन, एसडीएम निखिल चक्रवर्ती, एसीपी लोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये है गाजियाबाद के स्वच्छता अभियान की हकीकत। न्यायखंड 3 इंदिरापुरम में लगा गंदगी का अंबार। गाजियाबाद में स्वच्छ अभियान की हकीकत कुछ और ही है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वे किसी गांव की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें न्यायखंड इंदिरापुरम की हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रमाण संदेश बुलेटिन को यह वीडियो कांग्रेस नेता सलीम सैफी ने भेजी है। सलीम सैफी ने आरोप लगाया है कि इस गंदगी के अंबार में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखाई देते हैं। न्यायखंड तृतीय के गरीब लोग गंदगी व बदबू में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। न्यायखंड तृतीय के गरीब लोग मच्छरों का आतंक से भयभीत है। न्यायखंड तृतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के गरीबों के उत्थान और स्वच्छता के अधिकार लिए चला जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान को गंभीरता पूर्वक क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिसका प्रमाण है न्यायखंड तृतीय इंदिरापुरम गाजियाबाद। डॉक्टर पवन सिन्हा के आश्रम में हुआ गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु एक ऐसा शब्द है जिसमें मनुष्य जीवन से लेकर पूरा ब्रह्मांड तक समा जाता है। स्वयं भगवान ने भी इस शब्द को सर्वोपरि मानकर गुरु को सम्मान दिया। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु की महिमा का गुणगान और उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए गाजियाबाद की शालीगांव स्थित पावन चिंतन धारा आश्रम में श्री गुरु पवन सिन्हा के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुरु और शिष्य परंपरा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का संबंध
गुरु के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि ही पूर्ण समर्पण की राह का मार्ग प्रशस्त करती है। पावन चिंतन धारा आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत धरा सेवा से हुई। आश्रम प्रांगण में स्थित गुरु महाराज कुटीर में श्री गुरु जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और मां शारदा देवी का तिलक वंदन किया। इसके साथ साथ उन्होंने गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र में अंतर को स्पष्ट किया और कहा कि गुरु अपनी इच्छा से शिष्य का चुनाव करता है और उसको आने वाले कल के लिए तैयार करता है, जिससे वह राष्ट्र सेवा, देश सेवा कर सके। यूपीसीडी से प्रभावित किसान ईश्वर मावी के नेतृत्व में सांसद अतुल गर्ग से मिले। सांसद अतुल गर्ग ने कहा, किसानों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। यूपीसीडी से प्रभावित किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को भाजपा नेता ईश्वर मावी व किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रधान जगत सिंह खारी के नेतृत्व में सांसद अतुल गर्ग से उनके आवास पर मिले और उन्हें किसानों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रधान जगत सिंह खारी ने बताया कि वर्षों पहले यूपीएसआईडीसी ने ट्रॉनिका सिटी योजना के लिए कई गांव की जमीन अधिग्रहित की थी। किसानों के साथ हुए समझौते में यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों ने अधिग्रहण से प्रभावित गांव का संपूर्ण विकास कराने तथा किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले 10% विकसित भूमि किसानों को देने का फैसला किया। अधिकारियों ने और भी कई वादे किए थे, लेकिन यूपीसीडी के अधिकारी ना तो गांव का विकास कर रहे हैं और ना ही किसानों को 10% विकसित भूमि दे रहे हैं। भाजपा नेता ईश्वर मावी ने कहा कि यूपीसीडी के अधिकारी किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसीलिए किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद अतुल गर्ग से मिला। सांसद अतुल गर्ग ने आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में यूपीसीडी के महाप्रबंधक से बात करेंगे और किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रतिनिधि मंडल में जयचंद खारी, जितेंद्र सिंह चंदपाल, नरेंद्र खारी और वीरेंद्र खारी आदि मौजूद थे। ज्ञानस्थली स्कूल के प्रबंधक का ऑडियो वायरल। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ गाली गलौज करने पर मुकदमा दर्ज। भोजपुर थाना क्षेत्र में स्थित ज्ञानस्थली स्कूल के प्रबंधक द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मोबाइल पर गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। भोजपुर पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य अनिल गौतम व अन्य के द्वारा थाने में दी गई लिखित शिकायत के बाद स्कूल के प्रबंधक हरिओम शर्मा के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि हरिओम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर सोशल मीडिया पर ज्ञानस्थली स्कूल के प्रबंधक हरिओम शर्मा के ऑडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय के लोगों में काफी रोष व्याप्त बताया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उक्त ऑडियो के जवाब में तरह तरह के कमेंट लिखे जा रहे हैं। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को श्री अनिल गौतम जिला पंचायत सदस्य व अन्य द्वारा थाना भोजपुर पर यह लिखित सूचना दी गई कि थाना भोजपुर स्थित ज्ञानस्थली विद्यालय, जिसका हरिओम शर्मा प्रबंधक है, उसके द्वारा अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ फोन पर गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तथा उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।